मैं राजकुमार शास्त्री जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि कल का दिन क्या बहुत खास है और 28 तारीख का दिन अगर चुना गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी सत्ता में है, कोई और पार्टी होती तो शायद इस पर ज्यादा विचार नहीं किया जाता है, ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते, लेकिन बीजेपी सत्ता में है तो मुझे लगता है कि ये बहुत खास दिन होगा तिथि के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से। देखिए, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और यह प्रश्न प्रत्येक दर्शकों के लिए, टाइम्स नाउ के प्रत्येक दर्शकों के मन में आ रहा है कि इतना बड़ा संसद भवन का प्रवेश, ऐसा क्या मुहूर्त कल है जिसमें कि संसद भवन का प्रवेश हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वह प्रत्येक कार्य को धर्म की कसौटी पर कस करके चलते हैं और उनका एक ही संकल्प रहता है कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक संपूर्ण भारत का कल्याण हो। किस प्रकार से संपूर्ण भारत यशस्वी बने और अपराजेय बने, किसी प्रकार से अपराजिता जो है ये बनता रहे, किसी प्रकार से इनको शत्रु का भय ना हो, धन की हानि ना हो और सभी देश में रहने वाले आरोग्य होकर के रहे। इसलिए वो कहते हैं कि मैं सबका साथ और सबके विकास की बात करता हूं। भद्रम करणे भी सुनाम देवा, वह सभी के भद्र यानी कल्याण की बात करते हैं। यही कारण है कि कल इतना सुंदर मुहूर्त है 28 तारीख को कि पूर्वा फाल्गुनी नाम का नक्षत्र है। प्रातः काल 8:56 तक अष्टमी तिथि है और उसके बाद रिक्ता तिथि नवमी तिथि आरंभ होती है, लेकिन शुभ मुहूर्त में कार्य आरंभ हो जाए वही मुहूर्त होता है। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं और वह ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें स्वयं नक्षत्र के अधिपति भगवान शिव हैं, प्रत्याधिदेवता, अधिदेवता, और उसके साथ ही नक्षत्र का जो स्वामी है वो ग्रहों में सर्वोत्तम ग्रह शुक्र है, जो भौतिक सुखों का कारक है। और जो करण है, क्योंकि पंचांग में 5 चीजें होती हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। करण जो है वह 11 करण होते हैं, 27 योग होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और प्रत्येक पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। तो जो कर्ण है, कर्ण का स्वामी स्वयं भगवान श्री हरि नारायण विष्णु हैं, जो संपूर्ण जगत के जो है पालन करता है। तो इतना शिव और विष्णु का ऐसा सुंदर संयोग बना हुआ है और इस शुभ मुहूर्त में यदि संसद भवन का प्रवेश होता है तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित दुख भाग भवेत। मैं समझता हूं यह संपूर्ण भारत वर्ष के निवासी यशस्वी होंगे और किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। जिस प्रकार से हिंदू राष्ट्र की बात हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, राम राज्य की बात करते आ रहे हैं, वास्तव में राम राज्य की स्थापना अब होने जा रही है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, बैर न कर काहू सन कोई, राम राज अस सुमति की होई। भगवान राम के राज्य में सभी सकारात्मक सोच के लोग निवास करते थे। किसी को दैहिक दैविक भौतिक कोई किसी प्रकार का ताप नहीं था और किसी का किसी से कोई बैर भी नहीं था। इसलिए अब वास्तव में मोदी जी राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं और न भूयो ऐसा देश के प्रधानमंत्री जो सुंदर संस्कार भी दे रहे हैं देश को। वैदिक विधि से संपूर्ण कर्मकांड का जो है वहां पर प्रक्रिया होने जा रही है, वास्तु शांति हो रही है, उसके बाद वैदिक मंत्रों से स्पेशल हवन के लिए ग्रह शांति हवन कराया जा रहा है, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वा। मैं चाहता हूं पंडित जी कि एक बार जरा ये जो हवन का जिक्र आपने किया, हवन की शुरुआत करेंगे तो किस मंत्रोच्चार के साथ हवन की शुरुआत होगी और कौन सा मंत्र, वैदिक मंत्र उस वक्त पढ़ा जाता है और बोला जाता है, जरा एक बार हम चाहते हैं कि दर्शकों को आप लोग बता दें। वो देखिए, अग्नि की प्राण प्रतिष्ठा होती है जी, पहले भूमि का शुद्धिकरण होगा, उसके बाद से हमारा एक पुष्कंडिका प्रयोग होता है जिसमें कुछ समय लगता है अग्नि स्थान को शुद्ध करने के लिए। गाय के गोबर के द्वारा उसको शुद्धिकरण करते हुए उसमें प्रजापते स्वाहा, सबसे प्रथम
प्रजापति को आहुति दिया जाता है। दक्ष प्रजापति जो हैं अग्नि में सर्वप्रथम आहुति के अधिकारी हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। ओम प्रजापते स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम भू स्वाहा, ओम भुआ स्वाहा, ओम स्व स्वाहा। ये सब आहुति देने के बाद गणपति की आहुति प्रारंभ होती है, जिसमें वेद मंत्र, गणानंत्वा, फिर गौरी की आहुति जाती है जो शिव की शक्ति है, महागौरी को। फिर श्री की आहुति जाती है जिससे धन की प्राप्ति योग माना जाता है। कितनी बार की